बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताएं, जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय का ऐलान हुआ है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद 157 करोड़ 50 लाख निवेश करेंगे। डॉलर में ये राशि है। निवेश की रकम का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्षों के बीच नॉन बाइटिंग टर्म शीट साइन किया जाएगा। आपको बताएं कि साइन किया गया है। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलीजेंस का काम करेंगे। विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। ये बड़ी खबर है। दोनों पक्षों के बीच में नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। मौजूदा स्थिति में जील के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 61.25% होगा। आपको यहाँ पर बताते चले कि 157 करोड़ 50 लाख डॉलर निवेश के बाद हिस्सेदारी में बदलाव आएगा। निवेश के बाद जील के निवेशकों का हिस्सा करीब 47.07% होगा। सोनी पिक्चर्स के शेयर होल्डर का जो हिस्सा है वो 52.93% रहने का अनुमान है। तो ये एक बड़ी खबर है। बिजनेस जगत की अगर बात करें तो उस संदर्भ में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि दो एंटरटेनमेंट जगत में बड़े नाम जो कि साथ में विलय, और इस बात को लेकर जो ऐलान है वो हो चुका है। विलय के बाद क्या कुछ जो शेयर होल्डिंग होगी वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बताते चले कि मनोरंजन की दुनिया की एक बड़ी कंपनी जी एंटरटेनमेंट और इंटरनेशनली नोन कंपनी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ विलय का ऐलान हो चुका है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने इसको लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विलय के बाद ही कुछ बड़ी बातें वो हम आपको बता रहे हैं। पुनीत गोयनका ही एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद 157 करोड़ 50 लाख डॉलर निवेश करेगी। जी एंटरटेनमेंट हमारी सिस्टर कंसर्न या फिर ग्रुप कंपनी नहीं है। हमारे नाम एक जैसे जरूर दिखते हैं, लेकिन हमारा स्वामित्व और प्रबंधन अलग ग्रुप की कंपनी जी मीडिया के हाथों में है। तो ये बड़ी खबर है जो कि बिजनेस जगत से सामने आ रही है। दो बड़े नाम, दो बड़ी कंपनी एंटरटेनमेंट जगत की जो कि अब मर्ज हुई है। विलय का ऐलान हो चुका है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और विलय के बाद भी पुनीत गोयनका ही एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। और ऐसे में जो जानकारी है वो ये कि एक बड़ी राशि जो कि यहाँ पर निवेश होगी और इसके जो रकम का इस्तेमाल होगा वो ग्रोथ के लिए होगा। विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्षों के बीच नॉन बाइटिंग टर्म शीट साइन किया गया है और ऐसे में जो दोनों कंपनीज है वो एक साथ मिलकर काम करेगी। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलीजेंस का काम करेंगे। विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच में नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन होगा, यानी कि दोनों जो कंपनीज हैं उनका एक दूसरे से मुकाबला नहीं होगा। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट दोनों साथ साथ मिलकर काम करेगी और जाहिर तौर पर इससे आने वाले दिनों में काफी फायदा भी होगा। ये मेगा मर्जर, ये हम आपको मेगा मर्जर की जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। मनोरंजन की दुनिया की एक बड़ी कंपनी जी एंटरटेनमेंट ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। मेगा मर्जर यहाँ पर हुआ है। शेयर होल्डर किस तरीके से दोनों कंपनीज के बीच वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। बाकायदा टर्म शीट यहाँ पर साइन और अब ड्यू डिलीजेंस जो है वो 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष इस पर काम करेंगे। भारतीय शेयर बाजार में भी लिस्टेड होगी। विलय के बाद ये कंपनी, दोनों पक्ष के बीच नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट भी साइन होगा और सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। इस विलय के बाद, इस मर्जिंग के बाद नॉन बाइटिंग टर्म शीट साइन किया गया है यहाँ पर। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और जो जानकारी भी सामने आई है वो ये कि मौजूदा फेज में जील के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 61.25% होगा। निवेश के बाद जील के निवेशकों का हिस्सा करीब 47.07% होगा। सोनी पिक्चर्स के अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो उनका हिस्सा 52.93% रहने का अनुमान है। एक बार फिर से आपको बता दें कि जी एंटरटेनमेंट हमारी सिस्टर कॉन्सर्न ग्रुप कंपनी नहीं है और हमारे नाम एक जैसे जरूर दिखते हैं, लेकिन हमारा स्वामित्व और प्रबंधन अलग ग्रुप की कंपनी के हाथ में है। जी एंटरटेनमेंट हमारी सिस्टर कंसर्न ग्रुप कंपनी नहीं है। हमारे नाम एक जैसे जरूर हैं, लेकिन हमारा स्वामित्व और प्रबंधन अलग ग्रुप के हाथ में है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर जी सोनी पिक्चर्स के बीच ये मेगा मर्जर और बिजनेस जगत के लिए एक बेहद बड़ी खबर है। दो
बड़े प्लेयर्स ने हाथ मिलाया है और ऐसे में आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर एक नया आयाम भी देखने को मिलेगा। जो जानकारी है वो ये कि जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। विलय के बाद भी जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका अपने पद पर बने रहेंगे, इस बात की भी जानकारी है। तो आपको बताएं कि यहाँ पर दोनों कंपनीज ने हाथ मिलाया है। 90 दिनों के भीतर अब जो दोनों पक्ष हैं यानी कि जी और सोनी, दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे। विलय के बाद भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। दोनों पक्षों के बीच नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट भी साइन यहाँ पर होगा। मौजूदा फेज की अगर बात करें, इस स्थिति की हम बात करें तो जील के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका हिस्सा 61.25% होगा। एक बड़ी राशि जो कि यहाँ पर निवेश की जाएगी और इसके बाद हिस्सेदारी में बदलाव आएगा और निवेश के बाद जो जील के निवेशक हैं उनका हिस्सा करीब 47.07% होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो वहीं जो दूसरा प्लेयर है सोनी पिक्चर्स की अगर बात करें तो वहां पे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका हिस्सा 52.93% रहने का अनुमान है। बड़ी खबर आपको दे रहे बिजनेस जगत से एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय का ऐलान हुआ है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने इसको सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और विलय के बाद भी पुनीत गोयनका ही एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद 157 करोड़ 50 लाख डॉलर निवेश करेगी और इसका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। ये कुछ क्लॉज हैं जिस पर सहमति बनी है। नॉन बाइंडिंग टर्म शीट यहाँ पर साइन किया गया है दोनों पक्ष के बीच, यानी कि बाउंड नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया गया है। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम भी करेंगे। विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। मेगा मर्जर के तौर पर आप इसे देखिए क्योंकि दो बड़े नाम हैं और एंटरटेनमेंट की दुनिया में दो बड़े प्लेयर्स जो कि साथ में आए हैं, दोनों ने हाथ मिलाया है और ऐसे में आने वाले दिनों में एक नया कीर्तिमान रचने को भी तैयार और दोनों प्लेयर्स के बीच, दोनों पक्षों के बीच में इसको लेकर एक एग्रीमेंट भी साइन होगा, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो जो जील के शेयर होल्डर्स हैं उनका हिस्सा 61.25% होगा। हालांकि जब बड़ी राशि यानी कि 157 करोड़ 50 लाख डॉलर की राशि के निवेश के बाद हिस्सेदारी में जरूर बदलाव आएगा और निवेश के बाद जो जील के जो निवेशक हैं उनका हिस्सा करीब 47.07% होगा। सोनी पिक्चर्स के शेयर होल्डर्स की अगर बात करें तो जो अनुमान है वो 52.93% रहने का अनुमान है। निवेशकों का हिस्सा यहाँ पर बढ़ेगा और इससे जाहिर तौर पर निवेशकों को भी ये बढ़ने के आसार हैं। जो हिस्सा रहेगा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जील और सोनी पिक्चर्स के बीच मेगा मर्जर और इसको लेकर ऐलान हो चुका है। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय का ऐलान, ये मर्जिंग का ऐलान हुआ है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी और अब जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। दोनों बड़े नाम हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में, किसी पहचान के मोहताज नहीं। सालों से दोनों कंपनीज काम कर रही हैं और अब लोगों को एंटरटेन करने के लिए दोनों कंपनी साथ साथ आई हैं और क्या कुछ क्लॉजेस हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। बड़ी बात यह कि विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद 157 करोड़ 50 लाख डॉलर निवेश करेगी और इसका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। आगे किस तरीके से हमें बढ़ना है दोनों कंपनीज के लिहाज से, इसको लेकर किया जाएगा। और सोनी एंटरटेनमेंट इस मर्जिंग के बाद मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी कंपनी की और अब जो आगे की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार नॉन बाइंडिंग टर्म शीट यहाँ पर साइन किया गया। आगे 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे, यानी कि साइनिंग के 90 दिनों के भीतर ड्यू डिलिजेंस का जो कार्य होता है वो यहाँ पर किया जाएगा और इसके बाद जो दोनों कंपनीज है वो साथ साथ अब आगे एंटरटेनमेंट की दुनिया में काम करेगी। विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट भी साइन होगा, यानी कि जो दोनों कंपनीज हैं वो एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करेगी। दोनों कंपनीज साथ में आगे बढ़ेगी, कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेगी। सालों से दोनों कंपनीज लोगों को एंटरटेन कर रही है
जी और सोनी, जील और सोनी का ये मेगा मर्जर, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मौजूदा स्थिति में जील के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका हिस्सा 61.25% होगा और निवेश के बाद हालांकि बदलाव की भी खबरें सामने आ रही हैं कि निवेश के बाद जब ये राशि का निवेश होगा उसके बाद इसमें कुछ बदलाव आएगा और इस बदलाव के बाद जो जील के जो निवेशक हैं उनका हिस्सा करीब 47.07% होगा। इसके अलावा वो शेयर होल्डर जो कि सोनी पिक्चर्स के साथ जुड़े हुए हैं उनके अगर हिस्से की हम बात करें तो वो 52.93% रहने का अनुमान है। तो बिजनेस जगत से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये मेगा मर्जर जील और सोनी पिक्चर्स के बीच सैद्धांतिक मंजूरी अब दे दी गई है और अब आगे जो दोनों कंपनीज हैं वो साथ साथ आगे बढ़ेंगी। मनोरंजन की दुनिया की एक बड़ी कंपनी जी एंटरटेनमेंट ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ विलय का ऐलान कर दिया है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और इस विलय के बाद भी जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका अपने पद पर बने रहेंगे और वो कंपनी जो दोनों का मर्ज हुआ है उसको लेकर भी वो आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद 157 करोड़ 50 लाख रुपए का निवेश करेगी और इसका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। अब हम आपको बड़ी खबर बता रही कि आखिरकार फायदा क्या होगा। एक दूसरे कंटेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सेस होगा एक दूसरे के। सोनी को भारत में उपस्थिति बढ़ाने का मौका मिलेगा, तो सोनी को मौका मिलेगा कि वो उपस्थिति भारत के भीतर बढ़ाए। कैपिटल ग्रोथ जील को मिलेगा। ये कितनी बड़ी डील है वो आप आसान शब्दों में समझिए। सोनी को भारत में उपस्थिति बढ़ाने का मौका मिलेगा इसके जरिए, क्योंकि जील जैसे एक बड़ी कंपनी के साथ ये डील एक दूसरे के कंटेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सेस होगा और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में दोनों कंपनीज को इस मेगा मर्जिंग से कितना फायदा होगा। कैपिटल ग्रोथ बढ़ेगा, एक दूसरे के कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने की अनुमति। इसके अलावा सोनी के लिए भी एक बड़ी खबर ये है कि भारत में उपस्थिति को बढ़ाने का मौका मिलेगा जील के प्लेटफॉर्म्स के जरिए। सोनी को ये मौका कि वो अपनी उपस्थिति को और भी ज़्यादा बढ़ाए भारत के भीतर, तो वहीं जील को कैपिटल ग्रोथ के जरिए फायदा होगा इससे।